काले पाउडर में काफी संभावनाएं छिपी हैं। ये नियोडाइमियम है, एक कच्चा माल जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शामिल है। इन कथित स्थायी चुंबकों से इसे हासिल किया जा सकता है, जिनकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भारी मांग रहती है। ये हर इलेक्ट्रिक कार की मोटर में लगे रहते हैं। इस जर्मन कार कंपनी की फैक्ट्री में आप इसे देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक मोटर को सुगठित, ताकतवर और कुशल बनाते हैं। हालांकि कंपनियों के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट से बने सामान हासिल करना लगातार ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। रेयर अर्थ के संसाधन पूरी दुनिया में समान रूप से फैले नहीं हैं। खदान वाले कुछ इलाकों में उनका जमाव काफी ज्यादा है और आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये इलाके एशिया में हैं, खास तौर से चीन में। बीते सालों में इससे एकाधिकार पैदा हुआ है। 98% मैग्नेट के उत्पादन के साथ ही अयस्क की छंटाई और उन्हें धातु बनाने की प्रक्रिया फिलहाल चीन या फिर एशिया में हो रही है। एक स्टार्टअप इस एकाधिकार को तोड़ना चाहता है। ये सिस्टम स्थायी चुंबक को रिसाइकिल करना संभव बनाता है। ये बिल्कुल नई तकनीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट को एक जटिल प्रक्रिया के जरिए चुंबक से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को जलवायु अनुकूल माना जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलती है। स्टार्टअप कर्मचारियों के लिए व्यापार का पहला चरण है सीखना। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुंबक की तकनीक से जुड़ी सारी कुशलता जर्मनी में पिछले 40 सालों में लगभग खत्म हो गई है। अब उन्हें नई शुरुआत करनी है। हाल के वर्षों में चुंबक के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा, ना तो रसायन में, ना भौतिकी में और ना ही मटेरियल साइंस में, क्योंकि ये जो तकनीक थी उससे हम आगे बढ़ चुके हैं। चुंबक एक सस्ता सामान है जो हम चीन से खरीदते हैं, हालांकि वो एक प्रमुख मटेरियल है। ये जागरूकता हाल के वर्षों में फिर से बढ़ रही है। रिसाइकिल करने की सबसे बड़ी चुनौती है बाजार में पुराने चुंबक ढूंढना। इसके बहुत कम ही सप्लायर हैं। फिलहाल रिसाइकिल करने की प्रक्रिया पुराने हार्ड ड्राइव पर केंद्रित है। ये डेटा सेंटर्स या फिर बैंकों से आते हैं जो अपना हार्डवेयर अपग्रेड कर रहे हैं। ये ज्यादा महंगे नहीं होते और इनकी ढुलाई आसानी से हो सकती है। सबसे पहले तो हार्ड ड्राइव को तोड़ा जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो मशीन रेयर अर्थ एलिमेंट को नहीं निकाल सकेगी। चुंबक इस कोने में लगा होता है। स्थायी चुंबक का इस्तेमाल पवन चक्कियों और इलेक्ट्रिक कारों में भी होता है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजों को अब भी रिसाइकिल नहीं किया जा रहा क्योंकि वो इस्तेमाल में है। बाजार की स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल ये एक चुनौती है, इसलिए भी क्योंकि बाजार में कई ऐसे लोग हैं जो इस कबाड़ धातु को बहुत ऊंची कीमत देकर खरीद रहे हैं। ऐसी कीमत जो रिसाइकलिंग को पूरी तरह गैर प्रतिस्पर्धी बना देती है। हमें ये भी संदेह है कि इन्हें विदेशों में भेजा जाता है और वहां से वे वापस चीन पहुंच जाते हैं। हालांकि इस वक्त ये सिर्फ अनुमान ही है। सारी बाधाओं के बावजूद पूरी क्षमता के साथ उत्पादन अगले साल की शुरुआत में चालू होने की उम्मीद है। इसके लिए धन की व्यवस्था कनाडा और ब्रिटेन की साझेदार कंपनियों से हो गई है। ये मशीन चीन से आती है और इसका काम रिसाइकिल किए मटेरियल से नए चुंबक को दबाना है। हालांकि ये अभी काम नहीं कर रही है क्योंकि इसे शुरू कराने और चलाने के लिए चीनी विशेषज्ञों की जरूरत है, जिन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति अब तक नहीं मिली है। चीन चुंबक बनाने का हुनर जर्मनी और यूरोप तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही इनके निर्यात पर भी नियंत्रण लगाए जा रहे हैं। निर्यात पर नियंत्रण की व्याख्या की जा सकती है। चीन के कुछ इलाकों में ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरे इलाकों में इस बात को लेकर नियंत्रण है कि ग्राहक कौन है और इन सामानों का क्या उपयोग होने वाला है। चीन का निर्यात नियंत्रण व्यापार को मुश्किल बना रहा है। जर्मन शहर येना के MUT जैसे उत्पादक इससे फायदा उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों की ज्यादा से ज्यादा कंपनियां सर्कुलर इकोनॉमी की ओर जा रही हैं, जिससे कि चीन पर निर्भरता को घटाया जा सके। इस खास फर्म की ऑर्डर बुक भरी हुई है और वो भर्ती के लिए नए कर्मचारियों को ढूंढ रही है। कंपनी ने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से रिसाइकलिंग प्लांट की विशेषज्ञता हासिल की है। हालांकि इसके बाद भी ये चीन पर अपनी निर्भरता पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी है। यूरोप इस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। हालांकि ये अभी रेयर अर्थ की वैश्विक मांग को पूरा कर पाने से बहुत दूर है। कम से कम फिलहाल तो ये नहीं हो सकता क्योंकि सभी सेक्टरों में इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से चुंबक की कुल मांग उस मात्रा से बहुत ज्यादा है जो बेकार हो चुके उपकरणों से निकलकर वहां पहुंचता है। ऑटोमोटिव सप्लायर ने चुंबकों पर ZF के लेबल लगाए हैं ताकि उनमें मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट की आसानी से पहचान हो सके। इससे रिसाइकिल करने का काम आसान होगा और सर्कुलर इकोनॉमी ज्यादा कुशल बनेगी।